गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लेक्चर नंबर 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेक्चर नंबर 2 तक हम फिनिश कर चुके हैं, जिसमें डिफिनेशन ऑफ चार्ज, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्या होता है चार्ज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको डिफिनेशन दिए चार्ज का, चार्ज के बारे में बताए कि ये एक प्रॉपर्टी है। आफ्टर दैट हम बताए न्यूट्रल बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या है, निगेटिवली चार्ज बॉडी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग बॉडी, चार्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद आपको हिस्टोरिकल व्यू भी बता चुके हैं, क्वार्क्स का कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में आपको जानना है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जस्ट लाइक क्लास 11th में मैकेनिक्स में जहां बेसिक टर्म्स आपका था मास, सारा टॉपिक मास के अराउंड ही घूमता रहता था, यहाँ भी क्लास 12 में बुक नंबर 1 सारे टॉपिक कहीं ना कहीं चार्ज से ही रिलेटेड है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलो बेटा, द वेरी फर्स्ट टॉपिक एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या बेटा, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या होता है सर? चार्ज जस्ट लाइक मास, ये भी कैसा क्वांटिटी है बेटा, आपका स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इट मीन्स ये पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका निगेटिव भी हो सकता है। तो एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इन कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव मीन्स बेटा 3 + 4 = 7, 2 - 3 = -1. It means that it acts algebraically, मीन्स ये सिंपल अल्जेब्रिक मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। यही है चार्ज जो स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, 3 + 4 7। हाँ, जस्ट लाइक वेक्टर, वेक्टर में आप नहीं बोल सकते हैं 3 वेक्टर + 4 वेक्टर = 5। ये पॉसिबल है नहीं है, ये तो देखना पड़ेगा कि 3i 4j तो 5 कहाँ चला जाता है। मीन्स ये सर वेक्टर एडिशन हो गया। और चार्ज कौन सा एडिशन है बेटा? स्केलर एडिशन, अलजेब्रिक मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। यही है आपका फर्स्ट पॉइंट। इस पे 1-2 एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स नंबर फर्स्ट सामने आपका है, बॉडी A +3 कूलम, बॉडी B +3 कूलम, बॉडी C -6 कूलम। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम इसको बना देते हैं आपको कि ये है 3 कूलम, ये भी है आपका 3 कूलम और ये है आपका -6 कूलम। ये बॉडी A, ये बॉडी C। अब देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, A एंड C आर टच ईच अदर। A और C को टच किए मीन्स 3 और -6। बताइए कितना हो गया बेटा? 3 - 6 कितना हो गया? -3। A एंड C आर टच एंड प्लेस फार अपार्ट, दोनों को टच किए और उसके बाद उसको दोनों को दूर कर दिए। तो जब -3 है और 2 पार्ट में डिवाइड होना है तो क्या हो जाएगा बेटा? -3/2 और ये भी हो जाएगा -3/2। तो हम लोग क्या कर लेंगे बेटा? -3/2 कूलम। B तो बेटा एज इट इज रहा और ये भी क्या हो गया? -3/2 कूलम। क्लियर हो गया? A एंड C आर टच 3 और -6, 3 और -6 को जहां टच किए क्या आया रिजल्टेंट? -3। -3 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, -3/2, -3/2। A एंड C। नेक्स्ट क्या है बेटा? B एंड C आर टच्ड। ओके, पहले A और C को टच किए थे, अब किसको टच कर रहे बेटा? B एंड C को टच करेंगे। तो जब B एंड C को टच करोगे, ये B है बॉडी, ये है C, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 - 3/2। तो कितना हो जाएगा? 3 to 6। ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 3/2। मीन्स दोनों को टच किए हैं, टच करने के बाद क्या है बेटा? 3/2। अब क्या बोल रहा है? एंड प्लेस फार अपार्ट। लो, अब 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो अलग अलग। जब 3/2 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 3/4 और 3/4। मीन्स A पे तो कोई अनचेंज रहा -3/2, B पे क्या आ जाएगा बेटा? +3/4 और C पे भी क्या आ जाएगा बेटा? +3/4। मीन्स फाइनल चार्ज क्या आ गया बेटा? फाइनल चार्ज आ गया A पे। A पे आपका फाइनल चार्ज क्या आ गया? 3/2 माइनस साइन के साथ कूलम। B पॉइंट पे क्या आ गया? B बॉडी पे 3/4 कूलम और C पे क्या आ गया बेटा? 3/4 कूलम। यही हो गया आपका फाइनल चार्ज। अब क्या पूछ रहा? फाइंड नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन A एंड B। A और B के बीच का नेचर देखिए बेटा, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या आ गया? अट्रैक्शन। मीन्स ये A और B के बीच में क्या आ जाएगा बेटा? आपका अट्रैक्शन। A एंड C फिर से सर माइनस और यहाँ क्या है? प्लस। मीन्स A और C के बीच में कौन सा फोर्स आ जाएगा बेटा? अट्रैक्शन का।
क्लियर हो गया। और अगर एक क्वेश्चन में पूछता बी और सी के बीच में क्या होगा, तो सर बी में भी पॉजिटिव सी में भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिपल्सन। क्लियर हो गया। 3 बॉडी था, दोनों को टच किए फिर फार अपार्ट, फिर 2 को टच किए फार अपार्ट। जब दोनों को टच किए, दोनों को टच करने के ड्यूरिंग में क्या होगा, इट एल्स एड्स अल्जेब्रिकली, ये बस अलजेब्रा के अकॉर्डिंगली ऐड हो जाएगा। और जब डिवाइड करना है तो दोनों को डिवाइडेड बाई 2 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्लियर हो गया, यही प्रॉब्लम था। अच्छा चलो एक प्रॉब्लम हम और आपको डील करके बताते हैं। अगर मान लेते हैं एक प्रॉब्लम और डील करते हैं, एक प्रॉब्लम हम आपके सामने और डील करते हैं, एक प्रॉब्लम और डील करते हैं हम आपके सामने। इस पे देखे थे बेटा, देखिए तो सेकंड नंबर प्रॉब्लम क्या है। सेकंड नंबर प्रॉब्लम लेते हैं बेटा, एक चार्ज को सपोज आपके सामने लेते हैं 4 कूलम -8 कूलम, 4 कूलम हो गया, -8 कूलम हो गया, 6 कूलम, और फिर से लेते हैं बेटा -2 कूलम। लीजिए 4 बॉडी ले लिए, बॉडी नंबर ए बी और सी और डी। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं ए बी सी डी का। ए बी सी डी में क्लियर कराते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, ए बी को टच करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए बी को टच करते हैं एंड फार अपार्ट। अब बोलिए, अब मेरे साथ साथ इसके अकॉर्डिंगली आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो। पॉज कर लो वीडियो, उसके बाद यहाँ से कुछ 1 या 2 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। पॉज करने के बाद तब सॉल्यूशन देखिए, आपको फायदा होगा। एक बार अपने से खुद से अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे सॉल्व करिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। ए बी को टच किए, ए बी को जब टच करोगे तो क्या आएगा बेटा, 4 - 8 मीन्स -4, 4 - 8 मीन्स क्या आएगा बेटा, -4। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -2 मीन्स सर जब इसको टच किए तो सर -2 और ये क्या रहा बेटा 6 और ये क्या रहा -2। चलो ए बी के बाद बी सी को टच कराओ बेटा, ए बी के बाद बी सी को टच कराइए। जहां बी सी को टच कराए -2 + 6 मीन्स क्या हो गया बेटा, +4। और +4 को जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, +2 और +2। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब बी सी को टच कराए तो -2 + 6 मतलब क्या हो गया बेटा, +4। और +4 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 मीन्स -2 +2 +2 और -2। ए बी को भी टच करा दिए, बी सी को भी टच करा दिए, सी ए को टच कराओ बेटा, सी और ए को टच कराओ, सी और ए को। सी और ए को जब टच कराइएगा तो सर जब सी और ए को टच कराएंगे तो 2 और -2 क्या हो गया बेटा, 0। और 0 को 2 पार्ट में डिवाइड भी करेंगे तो क्या आएगा, 0 मीन्स सर यहाँ पे भी 0 आ गया। ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी 0 आ गया। और उसके बाद यहाँ पे भी आपका पहले से जो क्या पड़ा हुआ था बेटा, पहले से -2 पड़ा हुआ था। क्लियर हो गया। ए बी को टच करा दिए, बी सी को टच करा दिए, सी ए को टच करा दिए। अब जिसको मर्जी करता आप उसको टच कराइए। सपोज आपको ए डी को टच कराना है, ए डी को टच कराइए और उसके बाद दूर कर दीजिए। ए डी को जब टच कराएंगे तो 0 -2 मतलब क्या हुआ बेटा, -2। और डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा, -1 और -1 मीन्स सर इस पे -1 चढ़ जाएगा, इस पे -1 चढ़ जाएगा, इस पे ऑलरेडी 2 था, इस पे ऑलरेडी 0 था। अब जितने क्वेश्चंस बनाना है बनाइए। पहला क्वेश्चन कि सब पे इंडिविजुअल चार्ज कितना आया, सर ए पे चार्ज आया -1, बी पे चार्ज आया +2 कूलम, सी पे न्यूट्रल चार्ज आ गया और डी पे -1 कूलम चार्ज आ गया। फिर पूछ रहा कि ए बी के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। ए बी के बीच में देखो बेटा, ए बी के बीच में सर ऑब्वियसली है सर, साफ साफ दिख रहा क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा -+। बी सी के बीच में क्या होगा, बी सी के बीच में देखो BC2 और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 0 चार्ज। तो एक हो गया पॉजिटिव और दूसरा भी 0 चार्ज को हम लोग न्यूट्रल चार्ज के तरफ ले लेते हैं। इसके बाद क्या ले लेंगे बेटा, CA मीन्स इसी के अकॉर्डिंगली आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, आगे प्रोसीड कर सकते हो। क्या करना है तो क्लियर हो गया क्या क्या होता है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंपल सा बात है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इट एड्स अलजेब्रिकली। और इसके बाद एक प्रॉब्लम ये करा दिया बेटा, दूसरा प्रॉब्लम ये करा दिए। नेक्स्ट एक और बात को समझिए, अगर कोई पूछे आपसे एग्जाम्पल में कि इन दोनों में कौन बड़ा है, 3 कूलम और -6 कूलम में कौन सा बड़ा है, अगर आपको दिख रहा है तो सर +3 तो ज़्यादा बड़ा है सर, -6 छोटा है।
आगे से हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्लस और ये माइनस ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, निगेटिवली चार्ज बॉडी है। कभी भी आपको कंपेयर करना होगा, आप मॉडुलस के फॉर्म में कंपेयर करिए Q1 और Q2। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बढ़ा हुआ है बेटा? 6 कूलम। मीन्स निगेटिव चार्ज बॉडी के पास ज़्यादा चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास कम चार्ज है। तो ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे आप मत देखिएगा, यहाँ पे देखिए कि बॉडी पहले पीसीबी बॉडी कौन है और निगेटिवली चार्ज बॉडी कौन है। सर देख लिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है। किसके पास चार्ज ज़्यादा है? सर निगेटिवली चार्ज बॉडी के पास कितना है? +6 कूलम। तो कभी भी कंपेयर करने के लिए है तो हमेशा मोड लगा करके इसको कंपेयर करिएगा। आई थिंक सारी बातें क्लियर हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा यहाँ पे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ खत्म कर दिए। फर्स्ट टॉपिक एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एकदम खत्म हो चुका है, स्केलर क्वांटिटी है सर। और सेकंड आ रहा है बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चे पढ़े होंगे 9th में कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी अकॉर्डिंगली है बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सिंपल सा बात ध्यान रखो, इसका डेफिनेशन जो लिखा है, चार्ज ऑन एनी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। चार्ज ऑन एनी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, ध्यान रखोगे बेटा, आइसोलेटेड बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। एक और अच्छा डिफिनेशन है कि द नेट और टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट चेंज विथ टाइम। इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहीं पे है और यहीं से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि शुरू का टोटल चार्ज बराबर फाइनल टोटल चार्ज, यही बताना चाह रहे हैं, यही बोलना चाह रहा है। डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर किसी सिस्टम के पास पहले चार्ज अगर 40 कूलम का रहा है तो बाद में भी सिस्टम के पास कितना है? 40 कूलम का ही चार्ज होगा। सिस्टम कुछ भी करे लेकिन नेट चार्ज हमेशा शुरू में और प्रोसेस होने के बाद भी इनिशियल टोटल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल टोटल चार्ज। समझ में आ गया होगा चार्ज कंजर्व्ड। एक और डिफिनेशन है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। उसी के अकॉर्डिंगली है द नेट और टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम। अच्छा, इंडिविजुअल चार्ज चेंज हो सकता है आपस में, लेकिन नेट चार्ज हमेशा बैलेंस रहेगा, शुरू का टोटल चार्ज और बाद का टोटल चार्ज। एक वर्ड लिखे हैं बेटा यहाँ पे, इट होल्ड्स गुड इन ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन। मीन्स ये वर्क करता है केमिकल रिएक्शन में भी और न्यूक्लियर रिएक्शन में भी। सर केमिकल रिएक्शन कहने का सेंस क्या है? NaCl स्टार्टिंग में क्या था बेटा? नेट चार्ज इस पे क्या था? 0। अब देखो बाद में Na पॉजिटिव टूटा, Cl निगेटिव टूटा, तो नेट चार्ज कितना हो गया बताओ? पॉजिटिव माइनस बन करके क्या हो गया? 0। देखो तो शुरू में भी ये क्या था? न्यूट्रल, बाद में भी ये क्या हो गया बेटा? न्यूट्रल। जस्ट लाइक आप लोग फोटोन के बारे में मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ाएंगे, हालांकि बच्चे जानते भी हैं। फोटोन क्या बोलते हैं बेटा? एच न्यू। ये फोटोन किसमें टूटता है? पॉजिट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में। तो पहले फोटोन क्या था बेटा? फोटोन के पास नेट चार्ज कितना था? 0। और बाद में भी देखोगे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बाद में मिलकर के कितना हो गया बेटा? 0। ये समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन में। अगर इसमें देखना है रेडियो एक्टिविटी में, हालांकि इस इक्वेशन को काफ़ी दूर तक डील करेंगे। यूरेनियम और न्यूट्रॉन मिलकर के जो डिवाइड होता है क्रिप्टन, बेरियम और 3 न्यूट्रॉन में। तो यहाँ पे भी अगर चार्ज आपको देखना है तो देखो स्टार्टिंग में चार्ज कितना हुआ बेटा? 92 + 0 मतलब कितना हो गया बेटा? 92। और बाद में देखो कितना है? 36 + 56, दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बेटा? 92। तो बार बार आपको समझ में आ रहा है कि सर इनिशियल इज इक्वल टू टोटल, इनिशियल इज इक्वल टू टोटल, इनिशियल 92, बाद भी क्या हो गया? 92। ये क्रॉस सेक्शन है, अगर क्रॉस सेक्शन से Q चार्ज जा रहा इनसाइड तो आउटसाइड भी कितना जाएगा बेटा? Q ही चार्ज आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगर ये देखो, ये है एक बॉडी Q1, दूसरा बॉडी है बेटा क्या? Q2। दोनों स्विच पहले क्या था? यहाँ पे हम लोग T टाइम इज इक्वल टू 0 पे कनेक्ट कर दिए। शुरू में इसका चार्ज Q1 था, बाद में इसका चार्ज Q2 था, लेकिन जहाँ वायर के साथ हम लोग कनेक्ट किए तो अब चार्ज किस पे? Q1 डैश हो गया और Q2 डैश हो गया। तो Q1 डैश Q2 डैश क्या हो जाएगा सर? वो तो बात की बात है, नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। लेकिन ये तो समझ में आ रहा होगा कि Q1 + Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, मतलब इनिशियल चार्ज सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल चार्ज सिस्टम।
क्लियर हो गया। इनिशियल चार्ज सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल चार्ज सिस्टम। एक और प्रॉब्लम देखिए कि सपोज एक यूनिवर्स में 3 बॉडी हैं, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी। बॉडी ए पे 6 कूलम का चार्ज है, बॉडी बी पे 8 कूलम का चार्ज है, बॉडी सी पे -5 कूलम का चार्ज है। आपस में रबिंग हुआ बेटा, आपस में रबिंग हुआ। जब रबिंग हुआ उसके बाद ए पे आ गया बेटा 8 कूलम का चार्ज, बी का आ गया 5 कूलम का चार्ज, तो पूछ रहा सी पे कितना चार्ज आएगा। तो सिंपल सा बात है कि सर शुरू में सिस्टम के पास कितने थे, 6 + 8 -5, बाद में कितना हो गया बेटा 8 + 5 प्लस हमको नहीं पता सर कितना आ चुका है, तो 8 6 14 में से 9 इधर आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 13 प्लस हमको नहीं पता कितना आ जाएगा, मीन्स कितना हो गया बेटा -4 कूलम, मस कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे -4 कूलम का चार्ज। क्लियर हो गया, एक हो गया एडिटिव नेचर भी क्लियर हो गया और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी क्लियर हो गया। मान लेते हैं किसी सिस्टम में, फिर से एक प्रॉब्लम को देख लीजिए, फिर से क्वेश्चन को देखो बेटा। सपोज किसी यूनिवर्स में आपके पास 4 बॉडी हैं, ए बी सी डी, और एक बॉडी के पास -8 कूलम +3 कूलम, यहाँ पे हो गया +6 कूलम, और यहाँ पे हो गया बेटा +2 कूलम। आपस में सब रब किए, आपस में रब किए, और अब क्या बोल रहा कि रब करने के बाद पता क्या चला कि बॉडी ए बी सी और डी पे, ए पे तो चार्ज हो गया माइनस, बी पे हो गया बेटा +10, सी पे हम आपसे पूछ रहे हैं और डी पे हो गया -2। तो पूछ रहे हैं कि रबिंग करने के बाद सी पे कितना चार्ज आ चुका। तो सिंपल सा बात है, पहले कितना आया बेटा, पहले आया है -8 +3 +6 +2, और बाद में कितना आ रहा बेटा -4 +10, और सी के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, और डी के बारे में कितना है बेटा -2। तो देखो तो कितना आ गया यहाँ पे 6 2 8 8 3 11, 11 में से 8 घटा क्या हो गया बेटा 3, इधर 3 आ गया, इधर देखिए क्या है 10 -4 कितना हो गया बेटा 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो गया बेटा 4 प्लस सी का चार्ज, इसलिए सी पे जो चार्ज आएगा वो आएगा 3 - 4 मतलब -1 कूलम। एक प्रॉब्लम ये, दूसरा प्रॉब्लम ये, रबिंग करने का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा सर एक कॉन्सेप्ट यहाँ से भी बना रहे हैं बेटा, हम क्या बोले थे बेटा कि सिस्टम के पास जो इनिशियल टोटल चार्ज है वही आपका फाइनल टोटल चार्ज होगा। तो अच्छा देखना तो बेटा यहाँ पे इनिशियल चार्ज यहाँ पे बताओ तो कितना था 4 -8 +6 -2 मतलब 4 6 10 और -8 -2। अच्छा तो नेट चार्ज सर 0 था, नेट चार्ज 0 था, तो सर यहाँ हर जगह 0 होल्ड करेगा। देखो कैसे होल्ड करेगा बेटा -2 -2 -2 -6 +6 देखो बेटा 0, फिर भी देखो यहाँ भी 0 आएगा 2 2 4 -2 -2 0, यहाँ पे देखो बेटा 0 2 0 2 2 -2 इज इक्वल टू क्या होगा 0, फिर आगे आ जाओ 2 -1 2 -1 +1 -1 क्या हो गया बेटा 0। मतलब अगर सिस्टम के पास स्टार्टिंग में 0 चार्ज था, आप रब करिए, आपस में कांटेक्ट में लाइए, फिर प्लेस्ड फार अपार्ट, हमेशा आपका देखिए 0 आएगा, ऑलवेज देखिए 0 आएगा बेटा। मीन्स सर पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे भी देखोगे बेटा तो +3 -6, तो -6 आया तो नेट क्या आ गया बेटा 0, नेट 0 आ गया। तो बाद में भी जितना जगह जाओगे, जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे देखना फाइनल क्या आया है -3/2 +3/4, देखोगे अपने कॉपी में जो नोट्स बना रहे हैं -3/2 +3/4 +3/2, यहाँ पे भी देखोगे तो 0 हो गया। मीन्स स्टार्टिंग में 0 था तो फाइनल में भी 0 आ गया। अच्छा बच्चा को यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के बाद कहने लगते हैं कि अच्छा सर 0 शुरू में आना होगा और बाद में 0 आना होगा, ऐसा बात नहीं है बेटा। एक प्रॉब्लम देखिए, ये देखो बेटा 5 -2 और ये हो गया +4, ठीक है 5 -2 और प्लस चार्ज। अब BC को टच करो, ये बॉडी A, ये बॉडी B, ये बॉडी C। यहाँ पे बेटा आप लोग अब एक काम करो, BC को टच करो, BC को टच करो और फिर फार अपार्ट कर दो। मीन्स सर A पे तो कोई काम ही नहीं किया सर, A पे 5 हो गया, B और C को सर जब टच करेंगे तो -2 +4 तो कितना हो गया बेटा +2, और +2 जब डिवाइड होगा तो 1 कूलम और 1 कूलम, फिर से -2 +4 मीन्स कितना आ गया 2, और 2 को डिवाइड करो 2 पार्ट में 1 और 1, तो BC को टच कर दिए। अच्छा सर AC को टच करिए सर आप एक बार, AC
या ए बी को टच कर लीजिए सर, ए बी को टच कर लीजिए। ए बी को जब टच करेंगे और उसके बाद प्लेस फार अपार्ट, 5 और 1 6, 5 + 1 6 कितना हो गया बेटा, 5 + 1 कितना हो गया 6। 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 3 3, मीन्स यहाँ पे 3 कूलम, यहाँ पे 3 कूलम और यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 कूलम था। अच्छा सर आप ए सी को भी एक बार टच कर लीजिए, ए सी को भी टच करिए और प्लेस्ड फार अपार्ट, ए सी, ए और सी मीन्स 3 और 4, 3 + 1 4, 4 को डिवाइड करोगे तो 2 और 2 मीन्स सर यहाँ पे 2, पहले से ये 3 पड़ा हुआ था, यहाँ पे 2। चलिए सर ये तो समझ में आ गया सर एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, स्केलर क्वांटिटी। अब सर आप इसमें ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा करके देखिए। देखो बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देते हैं। स्टार्टिंग में देखो बेटा कितना था, 5 4 9, 9 से 2 घटा कितना आया बेटा 7, मिस हमेशा सर 7 आना चाहिए। देखो यहाँ पे भी बेटा 5 एक 6 एक 7, 3 3 6 और एक 7, यहाँ पर भी कितना आ गया बेटा 2 3 5 और 2 7। होल्ड किया कि नहीं, इनिशियल टोटल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल टोटल चार्ज। आई थिंक पूरी तरीका से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर स्केलर का मीन्स क्या है और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। यहाँ पे बेटा पूरी तरीके से टाइम दीजिए, समझिए चीज़ों को, ताकि आगे पूरे बुक्स में आसानी हो जाए। पूरा बुक आपके लिए आसान बन जाएगा जब आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, स्केलर क्वांटिटी, अलजेब्रिक एडिशन, इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्टार्ट करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहाँ से आया है बेटा, क्वांटा से आया है, क्वांटा से आया है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में देखिए पहले व्हेन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में पढ़ना था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिराइव क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। व्हेन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज रेदर देन एनी वैल्यूज। रेदर देन एनी वैल्यूज का मतलब क्या, 1.2 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये वाला बात को रेदर देन एनी वैल्यू, ऐसा नहीं कि कुछ भी वैल्यू हो सकता है, कोई ना कोई डिस्क्रीट वैल्यू होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में वैल्यू कैसा होना चाहिए, डिस्क्रीट मींस फिक्स होना चाहिए, वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। सर ये इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, जस्ट लाइक ये वो शुरू हो 1 से, 1 2 3 4 5, दिख रहा ना, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है वो, मीन्स कोई वैल्यू नहीं, 1.6 नहीं हो सकता है, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स इन अ क्लास, स्टूडेंट इन क्लास में क्या हो सकता है, स्टूडेंट या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 20 30 40 होगा। उसी तरीके से अगर एक लेने के लिए जाते हैं, या तो एक मांगेंगे, 2 एक या 3 एक, इस अकॉर्डिंगली। ये नहीं कि 2.5 एक, ये नहीं कि 2.5 स्टूडेंट इन ए क्लास। मीन्स सर हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए 1 का, 1 2 3 4 5, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। मीन्स क्वांटिटी कैसा है, क्वांटाइज्ड। एग्जांपल कुछ देख लीजिए, मास आपका क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, मास आपका क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। आप लोग पढ़े हुए केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी एंगुलर मोमेंटम के बारे में, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है बेटा, mvr। mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। मींस या तो h अपॉन 2π होगा, या 2h अपॉन 2π होगा, या 3h अपॉन 2π होगा, या 4h अपॉन 2π होगा। इसीलिए यहां पे क्या कर दिया गया बेटा, n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, और n क्या है बेटा, यहाँ पे इंटीजर। उसी तरीके से एक एग्जांपल और समझिए, एनर्जी ऑफ फोटोन, या तो 1 फोटोन गिरेगा, 2 फोटोन गिरेगा, 3 फोटोन गिरेगा, इसीलिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h न्यू। एनर्जी ऑफ फोटोन में क्या बोला जाता है बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h न्यू, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाएंगे ये सब, मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e, इलेक्ट्रॉन h प्लैंक्स कांस्टेंट 4πm, मींस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ EH अपॉन 4πm। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि सर क्वांटाइज क्या होता है। क्वांटाइज मींस कोई फिक्स वैल्यू और उसी वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो प्रोसीड करता है। क्लियर हो चुका है यहाँ पे बेटा। अब हम लोग डिफाइन करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए ध्यान से, चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे चार्ज
चार्ज ऑन एनी बॉडी इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, मींस चार्ज भी जो होता है बेटा वो क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड बिकॉज चार्जिंग का प्रोसेस क्या बताए थे, आइदर इलेक्ट्रॉन का एडिशन और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस या इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन। मींस चार्जिंग ऑन एनी बॉडी इज क्वांटाइज्ड इन नेचर बिकॉज चार्जिंग डिपेंड्स ऑन लॉस एंड गेन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। या तो लॉस होगा या तो गेन होगा, या तो लॉस होगा या तो गेन होगा, या तो एक्सेस होगा या तो डिफिशिएंसी होगा। मींस सर इलेक्ट्रॉन का इधर उधर करने से बॉडी पे चार्ज आ जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को इधर उधर करना है, देखिए वर्डिंग ध्यान दीजिए, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन द नेचर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। मींस सब अगर किसी बॉडी को चार्ज बॉडी बनाना है तो आइदर एक इलेक्ट्रॉन उससे लीजिए या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लीजिए, या तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन करिए या तो एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करिए। अभी भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि या तो एक इलेक्ट्रॉन को अंदर किसी बॉडी में डाल दीजिए, एडिशन कर दीजिए, या तो किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर दीजिए। करने के लिए तो आप 2 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, तो लेकिन सबसे मिनिमम आप कितना कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का। तो इसीलिए यहां पे बोला गया द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन द नेचर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लोग को पता होगा। और इसी चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े होंगे यूनिट एंड डायमेंशन में, सबसे छोटा फंडामेंटल चार्ज क्या हो गया बेटा, फंडामेंटल चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इसीलिए इसका फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं इसको। और इसी का एक और नाम है बेटा क्वांटम ऑफ चार्ज, हालांकि मोस्ट पॉपुलर वर्ड है फंडामेंटल चार्ज। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल ऑफ चार्ज। अब आपको तो बता चुके कि या तो आप इलेक्ट्रॉन को एडिशन करिएगा या एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करिएगा, यही पॉसिबल है। तो सुनिए क्या बोलते हैं, द चार्ज प्रोड्यूस ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज, देखिए फिर से आ गया, इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो आप एक इलेक्ट्रॉन एडिशन या एक इलेक्ट्रॉन रिमूवल, या तो 2 इलेक्ट्रॉन डालिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, 3 इलेक्ट्रॉन डालिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए। मीन्स आप कुछ भी करिएगा इलेक्ट्रॉन के ही इंटीग्रल मल्टीपल में करना होगा। मीन्स फॉर्मूला क्या आ गया, देखिए सर, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ME। इनका वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। या तो इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को एडिशन या रिमूवल, 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन या रिमूवल, हमेशा किसके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होगा बेटा, इनके इंटीग्रल मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन को आप आगे पीछे कर सकते हैं। जस्ट लाइक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h न्यू, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ EH/4πm, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी को चार्ज करना है तो वो वहां पे क्या करिए, नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा इन इलेक्ट्रॉन को या तो हम एडिशन कर सकते हैं या तो हम रिमूवल कर सकते हैं और बॉडी आपका क्या चार्ज हो जाएगा। यही था बेटा पूरा का पूरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के सिंपल सा टास्क है सर। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन में ही आप आगे पीछे जो करना है सो करिए और उसी के अकॉर्डिंगली बॉडी पे चार्ज अपीयर हो जाएगा। लास्ट, क्या ये क्वांटाइज्ड है, मान लेते हैं कोई क्वांटिटी इस तरीके से 0.5 1 1.5 2 2.5, क्या ये क्वांटाइज्ड है, क्या ये क्वांटाइज्ड है? यस, ये क्वांटाइज्ड है। बच्चों को क्या लगता है कि सर क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है। अगर 1 2 3 4 5 है तो इसका क्वांटा क्या हो गया, 1 के इंटीग्रल मल्टीपल में आगे पीछे हो रहा, यहाँ पे इसका क्वांटा क्या हो जाएगा 0.5। यस सर, ये भी क्वांटाइज्ड है। अगर इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि 0.75 इस वाले यूनिट्स, इस वाले सीरीज में पॉसिबल नहीं है। जब होगा तो 0.5 1 1.5 2 2.5 0.75 नॉट पॉसिबल। देन यस इट इज क्वांटाइज्ड। 0.75 इज इट क्वांटाइज्ड? 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25 is it quantized? Yes sir, it is quantized and its quanta 0.25। हाँ, यहाँ कभी भी 0.4 नहीं पॉसिबल है।
तो आई थिंक पूरी तरीके से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लियर हो गया। लास्ट जो आपका फॉर्मूला आपके साथ हमेशा रहेगा, Q बराबर प्लस माइनस Ne, या तो एनी चार्ज आप बॉडी में एडिशन करिए या बॉडी से रिमूवल करिए। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। अब इस पे कम से कम 7-8 सवाल हम लोग करेंगे किस फॉर्मूला में बेटा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे, यहाँ कौन कौन सा वेरिएबल है बेटा, एक Q वेरिएबल है, चार्ज जिसका यूनिट क्या है बेटा, कूलम। ये इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, कूलम से कूलम चला गया बेटा। लेकिन ध्यान रहे एक Q वेरिएबल है और एक N वेरिएबल है, Q वेरिएबल है और N वेरिएबल है। ई तो आपको दिया ही रहेगा, ई तो आपको देने का जरूरत ही नहीं है, ई तो आपको ऑलरेडी पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो क्या हुआ बेटा, फाइनली हम लोग किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि सर सवाल आएगा Q बराबर प्लस माइनस Ne पे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल चार्ज है और दूसरा वेरिएबल N है। अगर आप चार्ज दीजिएगा तो N पूछिएगा और N दीजिएगा तो चार्ज पूछिएगा। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन समझिए बेटा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 कूलम चार्ज, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ 1 कूलम चार्ज। चलिए कि अगर किसी बॉडी को मान लेते किसी न्यूट्रल बॉडी है बेटा, कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी मतलब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे बराबर होंगे। अब इस बॉडी को हमको चार्ज बॉडी बनाना है, ठीक है सर, चार्ज बॉडी बना देंगे, या तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करेंगे। तो न्यूट्रल बॉडी से हमको चार्ज बॉडी बनाना है, कितना चार्ज बनाना है सर, 1 कूलम का चार्ज। ठीक है सर, हमको तो अभी अब जस्ट बताया Q बराबर क्या होता है, Ni, दो वेरिएबल है, एक Q वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल N है। ये तो ऑलरेडी आपको गिवन रहेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, गिवन नहीं रहेगा, ऑलरेडी आपको सभी बच्चे को याद रहता है। तो सर आप ऑलरेडी 1 कूलम चार्ज तो दे चुके हैं, और आप क्या पूछ रहे हैं हमसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा Q बराबर प्लस माइनस Ni, तो Q की जगह पे 1 कूलम, प्लस माइनस हटाओ, प्लस माइनस का मीनिंग क्या हो गया, एडिशन और रिमूवल। तो N के जगह पे N आ गया बेटा, E के जगह पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। देखो कूलम से कूलम चला गया, तो N बराबर क्या हो गया बेटा, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा बेटा, 1 इंटू 1.6 तो यहीं पे रहेगा, 10 टू द पावर 19 को आप ऊपर लेकर के चले जाओ। कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। अब यहां से 19 के जगह पे क्या कर दो बेटा, 18 यहां पे कर दो और यहां पे 10 लगा दो, 18 वहां पे कर दिए, 10 यहां पे कर दिए। 1.6 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 6.25 आ जाएगा, मीन 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8। इसका मीनिंग समझने का कोशिश करो बेटा, अगर किसी बॉडीज को 1 कूलम का चार्ज बॉडी बनाना है, अगर किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज बॉडी बनाना है, तो सोचो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर करने पड़ेंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। फील करो इस टॉपिक को, इस डेटा को फील करिए। 10 टू द पावर 7 करोड़ हो जाता है, 10 टू द पावर 9 अरब हो जाता है, मीन्स यहीं पे आपका मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सब होना शुरू हो गया। और यहां पे जाना है कहां, 10 टू द पावर 18, मीन्स 1 कूलम का चार्ज बॉडी को बना पाना इट्स नॉट अ इजी टास्क। देखिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इस रेंज का आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अब एक चीज समझो बेटा, यहाँ पे एक फिगर बनकर के आया है, n बराबर 1 डिवाइडेड बाई ई, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। आपके लिए बहुत बेटर होगा, खासकर नीट जेई के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसका वैल्यू आप डायरेक्टली याद रखोगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। कहां से आया वो तो जस्ट बता दिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, माइनस 19 को ऊपर लेके जाओगे सर प्लस 19, यहां से 18 कर दो, यहां से 10 कर दो, ये आ चुका 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। लेकिन अगर ये वैल्यू अगर आपको याद रहे, n बराबर 1 बाई ई, मतलब n बराबर 1 बाई ई का वैल्यू कितना होता है, e तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 सभी बच्चे को पता होगा, 1 बाई ई होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अगर ये डेटा आपको याद रहेगा तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली फॉर नीट, जेई में तो फिर भी टाइम रहता है, नीट के लिए ये डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 बाई ई इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। 1 कूलम चार्ज बॉडी बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
को ट्रांसफर करने पड़ेंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। प्लस माइनस यहाँ पे क्यों हटा दिए? अगर किसी बॉडी पे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 एडिशन कर दिए मीन्स वो कौन सा बॉडी हो गया? निगेटिवली चार्ज बॉडी। और अगर किसी बॉडी से हम 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर लिए तो वो कौन सा बॉडी हो गया बेटा? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि प्लस माइनस क्यों हटा दिए। ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन था। इस पे 7-8 न्यूमेरिकल करते हैं तब जाकर के ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लास्ट, एक कूलम चार्ज आपको समझ में आ चुका है कि एक कूलम के लिए इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने पड़ेंगे, इसीलिए इसके सब मल्टीपल्स होते हैं। सब मल्टीपल्स ये क्या होते हैं सर? सब मल्टीपल्स। जस्ट लाइक अगर आप किलोमीटर लेते हो, जस्ट लाइक अगर आप किलोमीटर लेते हैं बेटा, यहाँ पे अगर आप किलोमीटर लेते हैं तो क्या होता है? मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है। इसी तरीके से कूलम का भी कुछ होते हैं, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम। मिली कूलम बेटा 10 टू द पावर -3, माइक्रो 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -19, पिको 10 टू द पावर -12। इस अकॉर्डिंगली हो जाता है। क्यों सब मल्टीपल बनाने पड़े? क्योंकि एक कूलम चार्ज सर कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है। इसके लिए आपको 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने पड़ेंगे। हालांकि क्वांटाइजेशन के बाद हम यूनिट्स ऑफ चार्ज भी बताएंगे, जहां पे और भी डिटेल में डिस्कस कर देंगे, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम। आप बस ये डेटा थोड़ा याद रखो, मिली कूलम 10 टू द पावर -3, माइक्रो कूलम 10 टू द पावर -6। अब हम चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे अब न्यूमेरिकल करते हैं बेटा हम लोग। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? कैन अ चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम कैन बी गिवन अ बॉडी। मीन्स ये पूछना चाह रहा है क्या इतना चार्ज को हम लोग किसी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब सोचिए क्वेश्चन क्या होगा। मीन्स सर कहीं ना कहीं आपका क्यू तो गिवन है और आपको बस एक ही एन वेरिएबल है, तो n से रिलेटेड तो ये नहीं पूछ रहा कि n कितना होगा, ये पूछ रहा क्या इतना चार्ज हम लोग किसी बॉडी पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मीन्स ऑब्वियसली वो पूछना यही चाह रहा कि क्या n इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस e, बस यही बात पूछना चाह रहा है। चलिए ट्राई करते हैं। q बराबर क्या है बेटा? n इंटू ई। प्लस माइनस आपको क्लियर कर दिया, प्लस माइनस डिनोट करता है आइदर एडिशन और रिमूवल को। तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा? q डिवाइडेड बाई ई। q कितना हो गया बेटा? 4.8 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9। अब देखिए कट करके 3 अब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 मीन्स 30। यस, n इज इक्वल टू 30 आ गया, मीन्स ये इंटीजर है। यहाँ पे सर ये पॉसिबल है कि हम लोग 4.8 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम का चार्ज किसी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड। रिमूव्ड मतलब निकाला जा रहा, ऑब्वियसली है अगर रिमूव किया जा रहा तो बॉडी कैसा बन जाएगा बेटा? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। देखिए यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आया कि नहीं। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को पकड़ा जाता है लैंग्वेज पढ़ करके। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड। रिमूव्ड मीन्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। देखिए फ्रॉम अ कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स अ पॉजिटिवली चार्ज। देखिए यहाँ भी क्लियर कर दिया कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनेगा। मीन्स नंबर फिर से वही बात, क्यू गिवन है और निकालना क्या है? एन। तो n बराबर क्या हो गया बेटा? q डिवाइडेड बाई ई। q मतलब 3.5 माइक्रो कूलम मीन्स 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब याद है वो जो हम बोले थे कि ये वाला रेशियो बेटा हमेशा याद रखोगे। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डायरेक्टली लिखते हैं बेटा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू ये वाला टर्म 3.5 इंटू 10 टू द पावर -6। 6.25 इंटू 3.5 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया बेटा? 18 में से 6 घटा कितना हो गया? 12। अब देखो इसको भी मल्टीप्लाई करना है
तो 0.25 3.5 ले लो, 3.5 इंटू 2 कितना हो गया 7, और ऐसा ऐसा 6 टाइम्स है, मतलब 6 या 18 और प्लस 3 21, मीन्स कहीं ना कहीं इसका वैल्यू 21 से थोड़ा सा प्लस में जाएगा इंटू 10 टू द पावर 12। क्लियर हो गया? या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2.1 इंटू 10 टू द पावर 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा कॉमन सेंस है। ऐसा नहीं कि आप 3.5 इंटू 6.25 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉमन सेंस से करिए ना। आपके चार यहाँ पे ऑब्जेक्ट वो मिलेंगे ऑप्शन ABCD, तो आप समझ जाइए 3.5 इंटू 6 कर लीजिए, 6 या 18 प्लस आधा करके 6 कितना हो गया 18 प्लस 6 21, और 0.25 के कारण थोड़ा सा बढ़ेगा 21 प्लस से। क्लियर हो गया सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकल गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ 10 टू द पावर -12 कूलम, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज है 10 टू द पावर -12 कूलम। अब क्या बोल रहा है, द बॉडी हैज इतना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चार्ज कैसा है पॉजिटिव, मीन्स बॉडी कैसा है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, मीन्स ऑब्वियसली है इलेक्ट्रॉन को वो क्या किया होगा बेटा, रिमूव किया होगा, इलेक्ट्रॉन को वो क्या किया होगा, लॉस किया होगा, मीन्स हमेशा आंसर क्या आएगा बेटा, डिफिशियंसी। डिफिशियंसी क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवली है, Q इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12, मतलब ऑप्शन या तो बी होगा या तो डी होगा। एक्सेस कभी हो ही नहीं सकता। अगर यहां पे लगा रहता माइनस साइन तो ऑब्वियसली क्या ऑप्शन आता, एक्सेस का। अब कितना एक्सेस है, फिर से वही बात है, क्यू दिया है, एन निकाल दीजिए, एन के क्यू डिवाइडेड बाई ई। हम लोग पहले पता कर लिए हैं कि क्या होगा बेटा, हमेशा डिफिशिएंसी होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। कितना है बेटा, 10 टू द पावर -12। अब देखिए फिर से आ गया वही 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, अब 10 टू द पावर -12 मीन्स कितना हो गया बेटा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 6। मीन्स ऑप्शन आपका या तो बी सही था या तो डी सही था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, मीन्स बी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर हो गया तीनों क्वेश्चन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों अलग अलग टाइप के थे। क्या पॉसिबल है चार्ज देना? अगर बॉडी को रिमूव किया गया तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है बेटा, अ मेटल स्फीयर हैज ए चार्ज ऑफ -4.5 माइक्रोकूलम, मतलब यहाँ पे जो चार्ज है बेटा वो है -4.5 माइक्रोकूलम। व्हेन 5 इंटू 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन नया पैटर्न पे जा रहा। वेन इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया फ्रॉम द स्फीयर, व्हाट वुड बी द नेट चार्ज। अच्छा, नेट का मतलब ही होता है पहले क्या था बाद में क्या हो गया, नेट का मीन्स यही होता है। तो वेन 5 इंटू 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया है, ऑब्वियसली है स्फीयर अब कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है, रिमूव किया गया है, इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। कितना हटाया गया है बेटा, 5 इंटू 10 टू द पावर इलेक्ट्रॉन मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब जब इसको करिएगा आप तो 1.6 इंटू 5 कितना हो गया बेटा, 8 इंटू 10 टू द पावर -6 पॉजिटिव, और अब कितना हो जाएगा बेटा, 8 इंटू 10 टू द पावर -6 को क्या लिखा जा सकता है, 8 माइक्रोकूलम। तो अब बताओ, पहले इस पे चार्ज कितना था बेटा, इनिशियल चार्ज कितना था -4.5, और अब कितना चार्ज हो गया आपका 8 माइक्रोकूलम। समझ में आ गया, क्यू इनिशियल कितना था और इस पे क्यू फाइनल कितना हो गया। तो क्यू नेट कितना हो गया, नेट ऑब्वियसली है नेट कितना हो जाएगा। अब पहले -4.5 था और अब कितना हो गया आपका +8 माइक्रोकूलम हो गया। तो यहाँ पे आप क्यू नेट निकाल सकते हैं, क्यू कितना आ जाएगा सर, +3.5 माइक्रोकूलम। खत्म, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, 2 बॉडीज A एंड B कैरी चार्ज -4 कूलम -2 कूलम। 2 बॉडी है बेटा, दोनों बॉडी बना दो, बॉडी A बॉडी B। एक पे कितना हो गया बेटा -4 कूलम और दूसरे पे कितना हो गया बेटा -2 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ट्रांसफर। अच्छा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ट्रांसफर सो दैट दे एक्वायर इक्वल चार्ज। इक्वल चार्ज बनाना है, एक पे -4 कूलम है और दूसरे पे -2 कूलम है।
कॉमन सेंस तो यही हो रहा कि सर कुछ ना कुछ इसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल करके इस पे डाल दीजिए। सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन निकालिएगा ये थोड़ा पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा और ये थोड़ा निगेटिव की तरफ बढ़ेगा। तो सिंपल सा बात है, कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए सर, एनी निकाल दीजिए, एनी निकाल दीजिए। तो -4 प्लस एनी, -4 प्लस एनी, समझ में आ रहा ना, एनी मतलब क्यू बराबर एनी वाला चार्ज, कि चूंकि ये चार्ज को चार्ज के साथ बैलेंस कर रहे हैं तो एन नहीं बैलेंस कर सकते, एन ई, तो एन ई चार्ज इसमें से सर निकालिए तो ये कहाँ बढ़ेगा बेटा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ ये जाना शुरू करेगा और ये कहाँ जाना शुरू करेगा, नीचे की तरफ। जब इसके तरफ चला गया तो -2 और कितना चढ़ा बेटा इस पर, -एनी। आई थिंक क्लियर हो गया। -4 के साथ एनी निकालते जाइए और इस पे एनी चढ़ाते जाइए, तो बताइए कितना आ जाएगा बेटा, -4 और इधर कितना आ जाएगा बेटा, +2 और इधर इसको और शॉर्ट अच्छा कैलकुलेशन करिए, एनी इधर लेकर के आ जाइए, 2 एनी -2 उधर प्लस तो कितना हो जाएगा 2, तो इसलिए एनी बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1। इसलिए क्या पूछ रहा है बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एन पूछ रहा, एन बराबर 1 डिवाइडेड बाई ई, मतलब ये आपको पता ही है कितना होता है, ये 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। दिख रहा है ना, 5 अलग अलग वेराइटी का क्वेश्चन था। पॉसिबल है कि नहीं, रिमूव किया जाए तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिशिएंसी एक्सेस। अब एक बार कंडीशन इनिशियल दे दिया, उसके बाद क्या दे दिया बेटा, फाइनल दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 2 बॉडी था, दोनों पे निगेटिव चार्ज था, किस तरीके से बैलेंस किया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक ऑब्जेक्ट का मास है बेटा 1 kg एंड कंटेन्स 4 × 10⁻20 एटम्स। अच्छा, 10⁻20 एटम्स है, ठीक है सर। 1 kg में कितने एटम्स बने हैं बेटा, 4 × 10⁻20 एटम्स। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एवरी एटम, अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन हर एटम से हटाया गया, मीन्स 1 kg से कितना इलेक्ट्रॉन हटाया गया होगा, 4 × 10⁻20 एटम्स from every atom of the solid, then charge gained by the solid। अच्छा, चार्ज तो गेन करेगा, चूंकि आप क्या किए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए और पॉजिटिवली चार्ज गेन करेगा। then charge gained by the solid of, अच्छा 1 ग्राम का पूछ रहा, 1 ग्राम में, ओके, तो 1 kg में इतना, मीन्स 10⁻3 ग्राम में 4 × 10⁻20 एटम्स थे, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएंगे बेटा, 4 × 10⁻20 डिवाइडेड बाई 10⁻3, मीन्स 4 × 10 कितना हो गया बेटा, 17 एटम्स। मीन्स 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए बेटा, 4 × 10⁻17 एटम्स आ गए। और हर एटम से कितने इलेक्ट्रॉन को हटाया जा रहा है, 1, मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हटाया जाएगा, 4 × 10⁻17। क्लियर हुआ। पहले 1 kg में कितने एटम्स थे, 1 kg में सर इतने एटम्स थे, ठीक है। हर एटम से, एवरी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा, मीन्स टोटल कितना, 4 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन वो चार्ज 1 kg पे नहीं पूछ रहा, वो चार्ज पूछ रहा 1 ग्राम पे, 1 ग्राम पे पूछ रहा, तो 1 ग्राम में निकाल देते हैं कितने एटम से, 4 × 10⁻20 और 10⁻3, मतलब 4 × 10⁻70 एटम्स, और हर एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया बेटा, क्यूब, n बराबर 4 × 10⁻17। और क्या पूछ रहा है, नेट चार्ज, मीन्स क्यू पूछ रहा, तो क्यू बराबर कितना होता है बेटा, n × e। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया बेटा, 4 × 10⁻17, और e का वैल्यू कितना हो गया, 1.6 × 10⁻19। 1.6 × 4 कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 6.4 × 10⁻2 कूलम। इसको ऐसे भी किया जा सकता है, 64 कितना किया जा सकता है बेटा, 64 × 10⁻³ कूलम। ऐसे इसको भी लिखा जा सकता है 64 मिली कूलम। जिस हिसाब से आगे प्रोसीड करना है, जिस हिसाब से आपके ऑप्शंस आएंगे उसी हिसाब से सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया ना, 1 kg में इतना, 1 ग्राम में इतना। फिर से आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन 1 ग्राम ऑफ ए सॉलिड, 1 ग्राम सॉलिड में कितना है बेटा, देखिए 1 ग्राम में कितना है बेटा, 1 ग्राम, अच्छा डायरेक्टली ग्राम ही दिया, अच्छा है। 1 ग्राम में दिया है 5, 1 ग्राम में दिया है 5 × 10⁻21 एटम्स, ठीक है। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड
फ्रॉम ईच ऑफ 0.01% एटम ऑफ द सॉलिड फाइंड द चार्ज गेन्ड बाय द सॉलिड। अच्छा, तो 1 ग्राम में कितना है बेटा, इतना एटम्स, और आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कितना है, इतने एटम्स है, 0.01%, मीन्स 5 × 10⁻21, एक नहीं कितना 0.01%, मीन्स ये कितना हो जाएगा सर, 5 × 10⁻21 इंटू 0.01% की जगह पे क्या करेंगे 1/100। अच्छा, यहाँ से भी अगर हटा दे तो 2 जीरो और, मीन्स ये कितना हो जाएगा बेटा 5 × 10⁻, ये कितना हो गया बेटा 4, तो कितना हो जाएगा 17। कोई दिक्कत है? सिंपल सा बात है, 1 ग्राम ऑफ सॉलिड से इतना, तो आपको कितना परसेंट एटम से रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन, वही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है 0.01% एटम से, तो 0.01% और एटम कितना है बेटा 5 × 10⁻21, यही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 5 × 10⁻17, इसलिए चार्ज बराबर आ गया Ni, मतलब 1.6 × 10⁻−19 इंटू 5 × 10⁻, कितना आ गया बेटा 17, 1.6 × 5 8 × 10⁻, क्या आ गया बेटा -2 कूलम। अब जिसके अकॉर्डिंगली आपके ऑप्शंस रहेंगे उसी के हिसाब से आप इसके ऑप्शंस को टिक कर लीजिए। अगर मिली कूलम में होगा तो मिली कूलम में मारिए, इस तरीक़ा से होगा तो ये कर लीजिए, या 0.08 कूलम, इस तरीके जिसके अकॉर्डिंगली आपके ऑप्शंस आ रहे हैं उसी को आप सॉल्व करिए। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग आगे 2 क्वेश्चन और करेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद यूनिट्स ऑफ चार्ज में चलते हैं। चलिए बेटा करिए इसको, स्नैपशॉट ले लीजिए, करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ध्यान से समझिए कि n का जो यूनिट होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। मीन्स अगर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स, चलिए ठीक है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। अच्छा सर यहाँ पे टाइम पूछ रहा, इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, मतलब Q बराबर क्या दे दिया बेटा 1 कूलम। अब बताइए ये फार्मूला अगर लगाइएगा Q बराबर Na, तो Q भी गिवन है, N भी गिवन है और E तो आपको पता ही है, तो आप निकालिएगा क्या इसमें, इसीलिए दिया है N = 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो पर सेकेंड बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, आराम से कुछ मत करो बेटा, 10⁻9 इंटू इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, T से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ध्यान में रहे कि T किस में है बेटा, हमेशा सेकंड में है। अगर यूनिट डायमेंशन अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो मान करके चलिए कि मैक्सिमम चीज़ है, आपको 2 या 3 क्वेश्चन विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी हेडेक आपको आ जाएगा। तो बताओ आप सेट करो बेटा, Q = क्या हो गया बेटा N × E, Q बराबर 1 कूलम, N बराबर कितना हो गया बेटा 10⁻9 इंटू T इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, इसलिए T बराबर क्या हो जाएगा बेटा, T बराबर बताइए 1 / 1.6 इंटू 10⁻−19 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा 10⁻9। इसका कैलकुलेशन तो आपको बता चुके हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 10⁻19, लेकिन T किस में आएगा बेटा सेकंड में। आ गई बात समझ में, T किस में आएगा सेकंड में। तो अब बताइए बेटा यहाँ पे कि अब हम लोग को, लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ पे है क्या, मिनट में, आवर में, ईयर में, डे में, और किसके अराउंड है 198 है बेटा 198 के अराउंड में, किस तरीके से यहाँ सेकंड में तो आंसर आएगा नहीं। अच्छा मिनट में अगर करना होगा, अगर मिनट में आपको करना होगा डिवाइडेड बाय 60 और इधर आ जाएगा मिनट। ये कभी लगता है कि आपको कट करके 200 के अराउंड आ जाएगा, मिनट तो सर पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा सर ठीक है, आवर देख लेते हैं। आवर करने के लिए 60 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बताइए क्या इतना कैलकुलेशन आपको लगता है 200 के अराउंड आएगा। देखिए ना 10⁻9, इसको 100 भी ले लो, इसको 100 भी ले लो तो 10⁻2 10⁻4 4 और 9 13 से अगर कट भी करेंगे 10⁻5 का रेंज में जा रहा है, मतलब लाखों का रेंज में जा रहा है। ठीक है सर, आवर के हिसाब से उसके बाद डे में कर देते हैं, मीन्स 24 में जब करोगे तो डे में कितना हो जाएगा बेटा, अभी किस में आ जाएगा डे में। अभी भी देखिएगा तो इसका कैलकुलेशन में 200 का भी आएगा ही नहीं, लेकिन जब ईयर के कैलकुलेशन में आइएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 365 से, तब ये अराउंड आ जाएगा 198 के अराउंड। ऐसे अगर आपको याद रहे तो एक सिंपल सा डेटा बता रहे हैं, बस याद रहे तो एक ईयर में कितना सेकेंड, डायरेक्टली अगर बात करें तो सर करोड़ों सेकेंड होता है।
एक ईयर में कितना सेकंड, करोड़ों सेकंड होता है। और करोड़ों सेकंड का मतलब क्या सर, 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ ले लेते हैं। तो अब जब देखो तो कैलकुलेशन में t इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 9 इंटू 1 सेकंड के जगह पे यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ईयर। अब देखिए मल्टीप्लाई करके 9 और 7 16, 9 और 7 क्या हो जाएगा बेटा 16, 16 जब आ जाएगा तो ये सारा कट के ऊपर क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 2, और ये क्या आ जाएगा 3, 2 के रेंज में आ जाएगा कि नहीं, मतलब देखो तो 200 के रेंज में आ जा रहा है कि नहीं, मतलब 200 के रेंज में आ रहा है, मतलब आंसर कौन सा होगा बेटा 198 ईयर। 198 ईयर इसका सही आंसर है। समझ में आ गई चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 करोड़ नहीं होता, उससे भी ज़्यादा होता है, 3.67 के आसपास कुछ होता है, ताकि वो कट करके 2 से हल्का सा कम आ जाएगा। वो 6.25 जो ऊपर में है ना, नीचे में 2 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। 3.46 या 3.56 कोई याद करने वाला डेटा नहीं है, बट एक ईयर में कितना सेकंड सर, करोड़ों सेकंड होता है, अराउंड 3 करोड़ के आसपास। बस बात खत्म, इससे ज़्यादा डील नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बुक में हर जगह आपको मिल जाएगा। कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ऑन ए 3.11 ग्राम कॉपर पेन। गिवन अवोगाड्रो नंबर दिया है, कॉपर का एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक मास दिया है। ये तो मैक्सिमम बच्चे जानते हैं 63.5 ग्राम में अवोगाड्रो नंबर के 10 टू द पावर 23 एटम्स के आसपास हो जाता है बेटा। तो 1 ग्राम में बताइए कितना हो जाएगा बेटा, 1 ग्राम में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 63.5 एटम्स आया। आपको चार्ज कितना में चाहिए बेटा, आपको चार्ज चाहिए 3.11 ग्राम में, 3.11 ग्राम में चार्ज चाहिए, मतलब 6.023 डिवाइडेड बाई 63.4 इंटू 3.11। ये अभी भी क्या है बेटा, एटम्स में आया है। अब इसको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाना है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाना है तो कुछ मत करिए, 6.023 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 3.11 इंटू 29, बस, चूँकि 29 इसका एटॉमिक नंबर है। और अगर चार्ज के लिए क्या करेंगे सर, चार्ज बराबर एन बराबर 6.023 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 3.11 इंटू 29, और ई का वैल्यू क्या होगा बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और हम लोग को क्या छूट रहा है यहाँ पे 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 10 टू द पावर 23, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 23। क्लियर हो गया। अब यही आपका कैलकुलेशन है। ये भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा परेशानी वाला कैलकुलेशन नहीं है। देखो इसका भी कैलकुलेशन करके हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं इसका भी कैलकुलेशन का। देखो तो बेटा Q बराबर चार्ज बराबर कितना हो गया, पहले सबको नोट कर देते हैं, 6.023 इंटू 3.11 इंटू 29 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा 63.5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 4, 23 माइनस 19 4, 23 माइनस 19 4। अब हम थोड़ा सा एक आइडिया लेकर के चलेंगे कि ये पॉसिबल कितना पॉसिबल है कि किस रेंज में आ जाएगा 10 टू द पावर, किस रेंज में आना चाहिए, 4 में आना चाहिए, 5 में आना चाहिए। कोशिश करें करने का। 6.023 मतलब ये कहीं ना कहीं 9 के अकॉर्डिंगली जाएगा, नहीं 6.023 इंटू 63.5 मतलब 9 के राउंड में 10.5 के राउंड जाएगा, ये 10.5 के राउंड जाएगा बेटा, 10.5 के राउंड जाएगा। तो ये भी लो ना 10 टू द पावर 5, ये 3 के राउंड कुछ जाएगा। मिस 3 तिया, अब यहाँ पे 3 तिया 9, फिर उसके बाद 1.5 मतलब ये क्या जाएगा बेटा, ये करीब 13-14 के रेंज में जाएगा, 13 और 14 के रेंज में। आप करके देख लेना, 13 और 14 के रेंज में जाएगा। मीन्स इसको बोला जा सकता है 1.3 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा 5 कुल। ये मेरा कैलकुलेशन था, आप लोग बाकी देख लोगे किस हिसाब से जाएगा। आप मोबाइल वगैरह से तो बिल्कुल मत करना, नीट के बच्चे हो, जेई वगैरह मत करोगे कैलकुलेशन, और थोड़ा सा टाइम लेकर के आप लोग खुद करोगे। हम बस जस्ट एक रेंज लिए, कैसे 6.06 10.5 10.5 को मान के चलते हैं, इधर भी थोड़ा ज़्यादा ऊपर कम, 3 में काट दिए, 3 से 3 कट किए तो 9 हो गया, 9 इंटू 1.6 मतलब जस्ट उसका 1.5 गुना बढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा कम करके जाना है। तो 1.5 गुना करेंगे तो 13.5
13.5 के आसपास आएगा, मतलब वही 13-14 के रेंज में सर घूमेगा। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल तो आदमी 100 कर लेता है, बुक से कर लेगा, ऑनलाइन से कर लेगा, लेकिन जिसका कैलकुलेशन परफेक्ट है, नीट में मान के चलो एक्यूरेसी के साथ +5 क्वेश्चन कैलकुलेशन के कारण बच्चे का बढ़ता और घटता है। अगर आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे ऑप्शन ही नहीं पकड़ में आएगा, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन जाएगा 10⁻7, नेक्स्ट ऑप्शन जाएगा 10⁻3, नेक्स्ट ऑप्शन जाएगा 10⁻1 या कुछ इस तरीके से। तो आप इजीली बता सकते हैं कि क्या है। चलो ये सारा का सारा हो गया बेटा। अभी जस्ट एक लाइव क्लास में ही डील कर रहे थे हम यूनिट्स को, और जस्ट उसके बाद अभी आपको समझा रहे हैं यूनिट्स के बारे में। देखो बेटा, यूनिट्स में 4 तरह का यूनिट होता है। फर्स्ट एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट और फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। 4 तरह का यूनिट होता है। पहला एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है बेटा? चार्ज का कूलम। कोई दिक्कत नहीं सर, चार्ज का कूलम है, और हम लोग जानते हैं कि I = क्या होता है? Q/T। मतलब 1 एम्पियर का करंट को 1 सेकंड तक अगर फ्लो करे तो यही क्या हो जाता है बेटा? आपका 1 कूलम का चार्ज। एक बात हमेशा ध्यान रखोगे कि करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है और चार्ज डिराइव क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी याद करो, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 इसके अलावा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो साथ में क्या क्या था बेटा? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर केल्विन, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसी में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है करंट, और चार्ज क्या है बेटा? आपका डिराइव क्वांटिटी है। DQ स्टैंड्स फॉर डिराइव क्वांटिटी, FQ स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी। तो समझ में आ गया। क्योंकि 1 कूलम का चार्ज खुद काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें N = 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ता है। तो उसका सब मल्टीपल होते हैं, जस्ट लाइक किलोमीटर का मीटर, मीटर का उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर। इसीलिए मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, 10⁻³ 10⁻6 माइक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर चैप्टर में नैनो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 10⁻9 और पिको में 10⁻12। अब सीजीएस यूनिट 2 होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से ही क्लियर है, ESU। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम से ही क्लियर है, EMU। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक और नाम है, क्या बेटा? स्टैट कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक नाम क्या है? और स्टैट कूलम, और उसी का नाम है फ्रैंकलिन। लेकिन स्टैट कूलम काफी पॉपुलर है। अब कन्वर्जन जैसे आपको पता है, 1 मीटर में कितना होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में होता है, तो 1 कूलम में कितना स्टैट कूलम होता है? 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। उसी तरीका से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में EMU ऑफ चार्ज आपको क्लियर है, क्या बताए? एसआई यूनिट कूलम, सीजीएस में ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज में एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एब कूलम, और कन्वर्जन क्या है? 1 कूलम = 1/10 एब कूलम। तो मल्टीप्लाई कर दो, 10 कूलम = 1 एब कूलम, मीन्स 1 एब कूलम = 10 कूलम। क्लियर हो गया। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज सर 1 एम्पियर आवर, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह में इसके अकॉर्डिंगली ही आता है। तो 1 एम्पियर को मल्टीप्लाई करो, 1 एम्पियर × 1 आवर, 1 एम्पियर 1 आवर को 3600 सेकंड, मीन्स 3600 कूलम। चूंकि क्या होगा बेटा? एम्पियर × सेकंड। एम्पियर × सेकंड को क्या बोलते हैं बेटा? कूलम। तो 3600 कूलम। ये हो गया आपका एम्पियर आवर प्रैक्टिकल यूनिट। और एक होता है फैराडे। फैराडे बहुत बड़ा यूनिट है। 1 फैराडे = 96,500 कूलम। 1 फैराडे = 96,500 कूलम। क्लियर हो गया। एंड लास्ट इलेक्ट्रॉनिक यूनिट ऑफ चार्ज या फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज बताने का जरूरत नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन = 1.6 × 10⁻19। मिस क्लियर हो गया सर? एकदम सर आंख बंद करके इजीली तरीका से एक बार समझ लो और उसके बाद रिपीट कर लो। रिपीट कैसे करना है? 4 तरह का चार्ज बताया सर। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, एम्पियर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है सर, सब मल्टीपल कर दिए, एसआई खत्म हो गया सर। नेक्स्ट सीजीएस में 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैट कूलम। 1 कूलम = 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में क्या आता है? एब कूलम। 1 कूलम = क्या? 1/10 एब कूलम। क्लियर हो गया सीजीएस। प्रैक्टिकल यूनिट में क्या? एम्पियर आवर। 1 एम्पियर आवर = 3600 कूलम। और एक फैराडे यूनिट होता है, 1 फैराडे = 96,500 कूलम। एंड लास्ट एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट ऑफ चार्ज, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, मींस चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन = 1.6 × 10⁻19। क्लियर हो गया बेटा? चलिए सारा का सारा सर यूनिट भी क्लियर हो गया। अच्छा, आपसे पूछते हैं कि सबसे बड़ा यूनिट कौन होगा?
सबसे बड़ा यूनिट कौन सा हुआ? सबसे बड़ा यूनिट हुआ सर फैराडे। देखिए ना बेटा, फैराडे 96,500। इसके बाद कौन सा कूलम हुआ? उसके बाद सर कौन सा यूनिट हुआ? 96,500 कूलम के बाद सबसे बड़ा दिख रहा है सर हमको एम्पियर आवर, मतलब एम्पियर आवर। उसके बाद कौन सा दिख रहा है सर? देखिए थे सर, उसके बाद हमको दिख रहा एक एब कूलम में 10 कूलम मिसर एब कूलम दिख रहा। सबसे बड़ा क्या है बेटा? फैराडे। उसके बाद क्या है बेटा? एम्पियर आवर। उसके बाद क्या है? एब कूलम। उसके बाद तो कूलम होता ही है। एक कूलम मतलब एक कूलम। अब देखो सबसे बड़ा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या? 96,500। इसमें कितना हो गया बेटा? 3600। अच्छा, एब कूलम कितना हो गया बेटा? 10। ये सब कूलम, ये सब कूलम। अच्छा, एक कूलम मतलब एक कूलम तो जा ही रहा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया बेटा? स्टैट कूलम। कैसे सर बोल रहे हैं यहाँ पे? एक स्टैट कूलम, एक स्टैट कूलम में कितना चार्ज हो जाएगा? एक स्टैट कूलम में 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 9, मतलब 0.33 इंटू 10 टू द पावर -9, मतलब सर इसके बाद स्टैट कूलम हो जाएगा -9 यूनिट का। -9 देखो ना कितना हो जाएगा बेटा, बोलो? 0.33 इंटू 10 टू द पावर -9। और लास्ट में क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब ये तो ऑलरेडी है क्या? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। खत्म हो गया। हमको तो एक वर्ड याद होता है, पता है वर्ड, एक वर्ड याद होता है हमको, याद किए हुए फैक्सी। फैक्सी, फैक्सी। F stands for Faraday, A stands for ampere hour, A stands for Ebb coulomb, C stands for coulomb, S stands for stat coulomb, E stands for electronic unit of charge। बार बार पढ़ाने से याद हो गया, बस फैक्स ही याद रहता है, मेरा पूरा यूनिट खत्म हो गया। सबसे बड़ा 96,500, 36, 10, 1, 9, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -19। आपको पता चल चुका कि सबसे बड़ा यूनिट क्या है, इधर से इस ऑर्डर में। अगर कभी बोले कि सजाओ कौन सा यूनिट बड़ा है कौन सा छोटा है, सब आपके अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा यूनिट था। आप